हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। स्टूडेंट्स में आज आप लोगों को कक्षा 12 का जीव विज्ञान से जो है रक्त चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और अध्ययन करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को रक्त को एकदम विस्तृत अच्छे से बताता हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन और विद्यालय का परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम आप जानेंगे। मेरा नाम है मनोज कुमार यादव और मैं DVS के इंटर कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर के एक टीचर हूँ, जिसके बारे में मैं अब आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम आप लोगों को रक्त के बारे में पढ़ाएंगे। रक्त क्या चीज़ है, मानव और सभी प्राणी में किस तरीके से ये सर्कुलेशन करता है, और इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रक्त के बारे में बताऊंगा। तो रक्त क्या चीज़ है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक पदार्थ होता है। तरल संयोजी ऊतक पदार्थ होता है। ऊतक पदार्थ होता है। अब आप पूछेंगे कि ये तरल संयोजी ऊतक पदार्थ क्या चीज़ है? तो बच्चों आप लोग ये जानेंगे कि तरल क्या होता है। तरल एक प्रकार का आप जानते हैं लिक्विड, जिसको हम किस रूप में कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं। संयोजी का मतलब ये होता है, ये तरल पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक दूसरे से जो तरल पदार्थ होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़कर एक प्रकार के जो है किसका निर्माण करते हैं, किसके भांति कहते हैं, किसके भांति व्यवहार करते हैं। एक तरीके से ऊतक के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ऊतक क्या चीज़ है। तो ऊतक हमारा जो होता है, जैसे कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के जो समूह होता है, कई कोशिकाएं जो आपस में मिलती हैं समूह बनाती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यही हम कह सकते हैं कोशिका के समूह। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त क्या चीज है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे हम चलते हैं। जैसे हमें देखना ये है कि बच्चों कि रक्त जो होता है किस तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करता है। तो हमें ये देखना है। तो बताया जाता है कि रक्त जो होता है मानव के शरीर में, रक्त मानव के शरीर में पूरा एकदम पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है बहुत तेज रफ्तार से गति करता रहता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे होते हैं ब्लड? दो प्रकार के होते हैं। आपको ये देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड माना जाता है, ब्लड का भाग वो होता है क्या चीज, प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट हमारा होता है वो हमारा होता है क्या चीज, कणिकाएं, या आप कह सकते हैं रुधिर कणिका। क्या कह सकते हैं, रुधिर कणिका, ये चीज होता है। ठीक है, तो रुधिर कणिका, प्लाज्मा और रुधिर कणिका दो, ब्लड का दो भाग होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% माना जाता है। कितने परसेंट माना जाता है पूरे ब्लड का? 55% माना जाता है। बाकी जो रुधिर कणिका होती है ये ब्लड का टोटल जो है क्या परसेंट होता है, 45% माना जाता है। ठीक है, तो 45% ये है और प्लाज्मा 55% है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्लाज्मा ही माना जाता है और इसके साथ साथ रुधिर कणिका भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्लाज्मा के बारे में हम लोग बताते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। तो प्लाज्मा दोस्तों आप देखेंगे कि प्लाज्मा जो होती है ये 3 पार्ट में बटी होती है। कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है जल। ठीक है, इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है H2O होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जल जो होता है, जल प्लाज्मा का टोटल कितने परसेंट भाग होता है, 90 से लेके 92% होता है इसका भाग टोटल। मान लेते हैं जैसे प्लाज्मा 100% है, तो 100% में जब कितने परसेंट आ जाएंगे, 90 से 92% आ जाएंगे। बाकी हमारे पास कितने परसेंट बचे, 8 से 10% बचे हैं। तो 8 से 10% जो होगा वो दो पदार्थ में पाए जाएंगे। पहला पदार्थ होता है हमारा अकार्बनिक होता है। ठीक है,
तो चलिए फिर देखिए, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ अकार्बनिक पदार्थ में जो होता है ये कितने परसेंट भाग होते हैं, ये मुझे देखना है। तो ये जो होता है अकार्बनिक पदार्थ जो होता है ये लगभग आप मान के चल सकते हैं 3 से कितने परसेंट होते हैं, 4% होते हैं। 3 से 4% जो होता है हमारा वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। बाकी जो शेष भाग बचता है, अब शेष भाग जितना भी बचे, ठीक है, शेष भाग जो बचेगा कितना भी परसेंट, 3-4% यदि आप ले लिए तो आ गए 5 से 6%। 5 से 6% ये किसके होते हैं भाई, हमारे कार्बनिक पदार्थ के भाग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा का जो है बायोडाटा इस तरीके से इसको बताया जाता है। तो फिर चलिए आगे दोस्तों देखते हैं रुधिर कणिका जो 45% है ये क्या चीज है, हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रुधिर कणिका जो 45% है ये क्या चीज है। तो रुधिर कणिका की जो होती है कितने भाग में डिवाइड है बच्चों, 3 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड है। अब भाई इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब आप इसको देखेंगे कि ये जो होता है पहला भाग हमारा, अब रुधिर कणिका में 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के नाम बताएंगे हम आपको। पहला पार्ट हमारा जो होता है लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, ये हमारा पहला भाग इसका, ठीक है। अब हमें देखना है दूसरा भाग इसका क्या होता है, दूसरा भाग इसका हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिका, इसकी दूसरा भाग हो गया श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला तीसरा भाग इसका क्या माना जाता है भाई, प्लेटलेट्स। अरे भाई प्लेटलेट्स वही जिससे डेंगू बुखार होता है, वही है प्लेटलेट्स है जिससे डेंगू पकड़ता है। तो डेंगू अगर पकड़ेगा तो वहाँ प्लेटलेट्स की उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वही चीज होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि अब तो इसके ये पार्ट हो गए, ये तीनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड जो होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर प्लाज्मा। तो भाई प्लाज्मा हम लोग कितने पार्ट पाए थे, 3 पार्ट पाए थे। तो आप देख लेंगे यहाँ बना के बता देते हैं 3 पार्ट कौन कौन से। तो भाई 3 पार्ट हमारे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर पे दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए हमारा 3 पार्ट कौन कौन है। तो पहला पार्ट हमने क्या बताया था, जल बताया था। दूसरा पार्ट क्या बताया गया था, अकार्बनिक पदार्थ बताया गया था, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या बताया गया था भाई, तीसरा पार्ट हमारा बताया गया था कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, जल है। हमने कहा था ना कि जल कितने परसेंट होते हैं, 90 से लेकर 92% होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है अकार्बनिक पदार्थ जो होता है ये हमारा कितना परसेंट होता है, 3 से 4% हमने बताया था। और ये जो होता है हमारा कितना परसेंट होता है, 5 से 6% बताया था, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है रक्त के बारे में पूरा बायोडाटा ये सब है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये प्लाज्मा जो होता है क्या चीज़ है। प्लाज्मा को पढ़ेंगे, प्लाज्मा के साथ साथ तीनों को पढ़ेंगे, इसके भाग को। इसके बाद हम लोग रुधिर कणिका के बारे में तीनों भाग को पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा की हेडिंग आप पढ़ेगी प्लाज्मा। चलिए देखिए हाँ। तो दोस्तों अब चलिए देखिए प्लाज्मा, मैंने यहाँ लिख दिया प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है हमारा एक प्रकार से गहरा पीले रंग का होता है, या फिर आप कह सकते हैं हल्का पीला रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें भाई देखिए ये जो हल्का पीला रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है ये मानव के शरीर में बॉडी में एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने वाला तरल पदार्थ है। प्रतिरोधक क्षमता, भाई वही प्रतिरोधक क्षमता जिससे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का कार्य करता है, वही प्रतिरोधक क्षमता अर्थात किसको माना जाता है, प्लाज्मा को माना जाता है। कि प्लाज्मा जो होती है हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है, और इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहला भाग हमारा कौन सा था, पहला भाग हमारा
90 से 92% होता है जो शरीर को क्या करता है, जो शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। पहला इसका ये काम है, ठीक है, मजबूत बनाता है, ये इसका जो है काम होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। जल का यही काम होता है और ये ब्लड के साथ जल मिला रहता है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसका हमारा क्या होता है भाई, अकार्बनिक पदार्थ। अब भाई हमारे शरीर में अकार्बनिक पदार्थ की भी मात्रा बहुत ज्यादा है। अब क्या क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में भाई ये चीज है, नहीं बता होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। और भाई पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मतलब जितने भी ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ये सब चीज जो है सारे के सारे, जैसे जितने भी बाइकार्बोनेट पदार्थ होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सब पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये किस रूप में पाए जाते हैं भाई, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं तीसरा पार्ट इसका क्या होता है। तीसरा पार्ट इसका भाई ये होता है कार्बनिक पदार्थ। अब भाई कार्बनिक पदार्थ क्या होता है हमारे बॉडी में। कार्बनिक पदार्थ जो होता है काफी इंपॉर्टेंट भाग है, जो हमारे शरीर को जो होता है क्या प्रदान करती है, सब हमारे शरीर को जो है एक तरीके से एनर्जी, भोजन देती है। और यही भोजन हमारे बॉडी में मिलके हमारे शरीर क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण कर जीवाणु और विषाणुओं को मार भगाता है, ठीक है। तो ये सब का काम जो है प्लाज्मा करती है। प्लाज्मा के साथ साथ रुधिर भी करती है। रुधिर जो होता है हमारे शरीर में बहुत तेज रफ्तार से इधर से उधर पूरे शरीर में एक नली के द्वारा, पाइप के द्वारा जो हृदय से जुड़ी रहती है, उसके द्वारा पूरे शरीर में फैलती रहती है, दौड़ती रहती है, ठीक है। और वो काम क्या करती है भाई, सीधा बात है, ये जो हार्ट होता है, हार्ट ब्लड को पंपिंग करता है, पंपिंग करने के बाद ऑक्सीजन को लेगा, लेने के बाद जो है फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद धमनी नलिका के द्वारा ये क्या करता है, ब्लड को प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो ब्लड को लेके और ऑक्सीजन को लेके, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेती है और लेके अपने पूरा संचालित करके और धमनी नलिका के द्वारा पूरे शरीर में क्या करती है, प्रवाहित करती है। और वो ब्लड जब नष्ट हो जाता है तो ब्लड क्या होता है, वो सिरा नलिका के द्वारा, नीली नलिका जो होती है उसी के द्वारा वो वापस फिर कहाँ चलाता है, हार्ट में चलाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो चलिए कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। तो भाई कार्बनिक पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है भाई, हमें ये देखना है। कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये क्या हो सकता है भाई, देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सब चीज जो होते हैं क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। आदि ये सब आ जाएंगे किसमें, हमारे कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारा इतने पार्ट होते हैं सब जो है प्लाज्मा के पार्ट होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा और रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा चलिए दोस्तों, अब इसका पार्ट कौन सा बचा हुआ है। अब भाई ब्लड के पार्ट में हम लोग तो एक पार्ट बढ़ चुके हैं, अब दूसरा पार्ट हमें क्या करना है, रुधिर कणिका। रुधिर कणिका, अब भाई रुधिर कणिका क्या चीज है हमें ये देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या था, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो भी हम लोग पढ़े। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, रुधिर कणिका। अब रुधिर कणिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से लिख देते हैं, रुधिर कणिका, ठीक है। तो चलिए देखिए रुधिर कणिका के बारे में पढ़ते हैं। अब रुधिर कणिका के बारे में हमने आपको बताया कि रुधिर कणिका जो होती है ये कितने भाग में डिवाइड होती है दोस्तों, 3 भाग में डिवाइड होती है। कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड होती है। हमने ऐसे देखिए बना देता है। पहला जो हमारा पार्ट है भाई, पहला पार्ट हमने क्या बताया था हमें, श्वेत रुधिर, सॉरी लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका। बच्चों आप देखेंगे कि लाल रुधिर कणिका जो होती है इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं भाई, आरबीसी। क्या लिख सकते हैं, आरबीसी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट इसका होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट क्या है, तो ये देखना है। तो दूसरा पार्ट हमारा इसका भाई क्या है, श्वेत रुधिर कणिका। क्या नाम है इसका, श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा पार्ट हमें क्या पढ़ना है इसका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अरे भाई वही प्लेटलेट्स जिससे डेंगू पकड़ता है। तो चलिए देखिए लाल रुधिर कणिका आरबीसी, और भाई श्वेत रुधिर कणिका हमारा जो शॉर्ट नेम इसका होगा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। तो चलिए लाल रुधिर कणिका के बारे में पढ़ते हैं। तो लाल रुधिर कणिका जो होती है ये क्या चीज होता है, पहले इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो लाल रुधिर कणिका जो होती है ये जो होती है इसका जो कलर होता है रंग, ये इसका आप कह सकते हैं इसका रंग जो होता है, हम लिख लेंगे क्या होता है भाई, लाल होता है, ठीक है। और यह एक प्रकार की जो होती है, यह एक प्रकार की हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या बताया गया है कि यह एक प्रकार की हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होती है, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हैं हीमोग्लोबिन नामक क्या होती है, पदार्थ होती है, ठीक है। तो देखिए ये हीमोग्लोबिन क्या चीज होता है, हमको ये देखना है। तो हीमोग्लोबिन आप देख लीजिए क्या चीज है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह कई पदार्थ से मिलकर बना होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखिए भाई क्या चीज होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है भाई, हमारा एक वर्णक, क्या है, वर्णक। सीधा हम कह सकते हैं हीम जो है एक क्या होता है, वर्णक होता है। और वर्णक अर्थात ये किस रंग का है, इसका वर्णक का मतलब रंग पूछा है, रंग इसका क्या है, लाल है। क्या है, लाल है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लाल वर्णक होता है, और ये कैसा होता है, ये प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि इसका जीवन काल कितना है, 120 दिन तक है। और निर्माण इसका जो है क्या होता है, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और अस्थिमज्जा का मतलब यही होता है बोन मैरो, इंग्लिश वर्ड इसको हम क्या कह सकते हैं, बोन मैरो कह सकते हैं। और अस्थिमज्जा का सही शाब्दिक अर्थ यदि हम मानेंगे तो वो क्या मानेंगे, हड्डियों की खोखली भाग मानते, उसी खोखले भाग में इस आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भाई, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में अपवाद स्वरूप में पूछा जाता है कि भाई ये आरबीसी जो होता है इसके अस्थिमज्जा के अलावा और भी इसका कहीं निर्माण होता है, बिल्कुल हाँ बच्चों होता है। ये कहाँ होता है भाई, गर्भावस्था के समय, या आप कह सकते हैं भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में जो है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में, प्लीहा और क्या कह सकते हैं भाई, यकृत, प्लीहा और यकृत में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ कहाँ, प्लीहा और यकृत में इसका क्या होता है,
निर्माण होता है। ठीक है, ये है इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब इसके बारे में और एक बताते हैं। अब देख लीजिए कि जैसे कि हमें इसको ये बताना है कि केंद्रक क्या इसमें पाया जाता है। तो हाँ, तो इसमें देखेंगे हम कि केंद्रक जो होता है क्या होते हैं, कहेंगे कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, अनुपस्थित होते हैं। जितने भी जीव हैं सभी जीव में ये केंद्रक आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप, किस स्वरूप, अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा नामक प्राणी, ये दो प्राणी ऐसे हैं कि जिनके जो है आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या क्या चीज है, ऊंट और लामा नामक प्राणी एक ऐसी जीव है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाता है। भाई मानव हो गया, जितने प्राणी, यदि आप इसके स्वरूप और छोड़ के जितने प्राणी हैं सभी प्राणी में क्या होते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। यही आरबीसी जो होता है, इसी आरबीसी में जो है क्या चीज होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हार्ट में हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के साथ, यही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, मतलब किसको, O2 को लेगा और यहाँ से लेकर दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, मिलेंगे और मिलके जो है क्या बना देते हैं तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेक बन जाती है। बनने के बाद हार्ट से, मतलब हृदय से सीधा धमनी में क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। और धमनी नलिका इतनी लचीली होती है, कि इसको धक्का मारने पर भी ये टूटती नहीं है और ये उसके प्रघात को क्या कर लेती है, सहन कर लेती है और फिर नलिका के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीज और आपको बताना है कि लाल रुधिर कणिका का जो कब्रगाह वो कहाँ होता है, कब्रगाह मतलब मृत्यु भी इसकी, भाई जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी तो होगी। इसी तरीके से आरबीसी भी ये मरती रहती है और जन्म लेती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। इसका हमेशा जीवन काल 120 दिन तक है, इधर खत्म होगी तो उधर उत्पन्न होगी, खत्म होगी उत्पन्न होगी, मतलब ये स्थिति इसमें बनी रहती है। तो कब्रगाह से कहाँ माना जाता है, तो प्लीहा माना जाता है, जिसको हम ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। भाई अगर पूछा जाता है कि रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, रक्त बैंक, या भी मान लीजिए रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो रक्त बैंक किसे कहते हैं भाई, प्लीहा को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको ये देखना है कि ब्लड में ये किसकी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमें ये देखना है। तो आरबीसी की मात्रा, या कह सकते हैं कि रक्त में आरबीसी की मात्रा कितना होती है, आरबीसी की मात्रा जो होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब आप देख लीजिए कितना होता है, 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है आरबीसी की। ठीक है, हमारे शरीर में यह क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है और सभी प्राणी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं अगला। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिका। अब हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिका का दूसरा हमारा नाम इसका क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है इसका, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, और इसका डब्ल्यूबीसी का हम लोग पढ़ लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये होता है श्वेत रुधिर कणिका। इसको कह सकते हैं श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, ये इसका जो है तीनों नाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो हाँ बच्चों, श्वेत रुधिर कणिका में केंद्रक
जो होता है उपस्थित रहता है, बिल्कुल हाँ रहता है, ठीक है। यह एक प्रकार की स्रोत रुधिर कणिका जो होती है ये दानेदार कणिका है। कैसी कणिका है? दानेदार कणिका होती है, ठीक है, दानेदार कणिका होती है, ठीक है। तो ये चीज होता है। और दूसरी चीज हमें ये बताना है कि ये क्या चीज है, क्या काम करती है। तो ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती है, इसका यही काम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? धारण करती है और हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करती है। यदि दोस्तों हमारे शरीर जैसे बुखार हो गया, छोटा मोटा सर्दी जुकाम और छोटी मोटी जो है रोग डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं तो WBC उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन यदि ज़्यादा बहुत बड़े रोग आ जाए जैसे कि एड्स हो गया, ये सब HIV, ये सब खतरनाक रोग है ना, ब्लड कैंसर हो गया, ये सब ऐसे वायरस बैक्टीरिया से पाए जाते हैं कि जो WBC के ऊपर हावी हो जाते हैं और ये कमज़ोर हो जाती है, इसलिए पीछे हट जाती है, जिसके वजह से ये रोग जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में हावी हो जाते हैं, जिस कारण मानव जो होता है रोग से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है, अंत में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो यही इसका जो है उद्देश्य है। तो श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर की पावरफुल एक शक्ति प्रदान करती है जो हर रोगों से लड़ने का काम करती है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं इसका। फिर आगे इसमें हमें ये देखना है कि ये जो होता है इसका जीवन काल जो होता है, आप देखेंगे जीवन काल ज्यादातर इसका जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन तक होता है। कितना दिन तक होता है? 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है, ठीक है। तो ये इसका जीवन काल यही होता है। और इसका जो निर्माण होता है आपको ये देखना है, इसका निर्माण हमारा जो माना जाता है वो माना जाता है लिम्फोसाइट से। कहाँ माना जाता है? लिम्फोसाइट से माना जाता है, ठीक है। ये इसका जो है लिम्फोसाइट से माना जाता है। तो चलिए फिर ये इसके बारे में हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा है प्लेटलेट्स। तो चलिए देखते हैं प्लेटलेट्स क्या चीज है। तो ये देखिए प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में, प्लेटलेट्स एक ऐसा भाग है जिसमें क्या होता है? ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्लेटलेट्स में थक्का बनने का पदार्थ क्या होता है जो जिसका नाम होता है प्रोथ्रम्बिन। क्या नाम है इसका? प्रोथ्रम्बिन नाम है, ठीक है। और आप कह सकते हैं प्रोथ्रम्बिन है, और भी पदार्थ है जिसका नाम है थ्रम्बिन, ठीक है। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या काम करते हैं? ब्लड को थक्का बनाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये देखें कि ब्लड में इसी प्लेटलेट्स में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। यदि हमारे शरीर में हिपैरिन पदार्थ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, मतलब ना आए, अगर ये पदार्थ नहीं आए तो ब्लड का थक्का बनना क्या हो जाएगा? ब्लड का थक्का बनना नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। और नहीं बनने की वजह से यदि चोट लगता है तो ब्लड धीरे 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 क्या हो जाता है? बाहर निकलता चला जाता है और उस मनुष्य की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर में हिपैरिन पदार्थ जो होता है ये नष्ट नहीं होता है, इसलिए ब्लड क्या होता है? थक्का बना रहता है और बॉडी में धीरे धीरे सर्कुलेशन होता रहता रफ्तार से। तो ये चीज हमारा है, ठीक है। इसमें यही चीज होता है प्रोथ्रम्बिन और थ्रम्बिन जो ब्लड को थक्का जमाने का काम करती है। और डेंगू बुखार ये सबसे मच्छरों से जो है लड़ने का काम करता है ये प्लेटलेट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके अब बेसिक नॉलेज आपको ब्लड के बारे में भी हम नहीं बताया है, तो चलिए देख लीजिए, 2 ही मिनट काम है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त का जो pH मान होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है? pH मान दोस्तों रक्त का pH मान बताया गया है 7.4 होता है, ठीक है ना। अब ये 7.4 जो होता है ये कैसा है? इसका अगर हम प्रकृति देखते हैं, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति हल्का क्षारीय है, ठीक है ना, हल्का क्षारीय है। और ये चीज हो गया। दूसरी चीज कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है ब्लड कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो आप कह सकते हैं 5.5 मिनिमम कितने होते हैं? 5.5
ठीक है। और इसकी अपेक्षा महिलाओं में कितने होते हैं, तो महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है, 4.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसका हो गया। तो ये हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान इतना होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद।